साधकों की ये जिज्ञासा रहती है कि साधना से सिद्धि तक की यात्रा में साधन का कितना महत्व है और क्या आवश्यकता। आप बारंबार नाम जप साधना के विषय में बात करते हैं, नाम जप के लिए प्रोत्साहित करते हैं, नाम 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 का गान करते हैं। इस नाम रूपी साधन की क्या आवश्यकता। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस प्रश्न की शंकाओं के समाधान हेतु परम पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा एक साधक की जिज्ञासा को शांत करते हुए उसके पत्र के जवाब में जो बात कही गई, आइए वही प्रसंग श्रवण करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, देखो भाई, जैसे बिना नींव के मकान नहीं बन सकता और यदि बन जाए तो शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार पारमार्थिक क्षेत्र में साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। परमार्थ का सबसे बड़ा साध्य है भगवान की प्राप्ति, और भगवान को पाने के लिए साधन तो अपनाना ही होगा। अष्टांग योग में पहले यम नियम आवश्यक है, अद्वैत ज्ञान की सिद्धि में साधन चतुष्टय आवश्यक है, धर्म के पालन में मनु महाराज कथित 10 मानव धर्म आचरण में आवश्यक है। उसी प्रकार भगवत प्रेम की प्राप्ति में समर्पण युक्त भजन, भगवान की पुकार, भगवान का नाम आवश्यक है, अति आवश्यक। हम लोग यही भूल करते हैं, साध्य की तो बात लगातार करते हैं परंतु साधन को उपेक्षित कहते हैं। होना चाहिए ये कि साधन को साध्य बना लिया जाए तो साध्य अपने आप उतर आता है। कहने का तात्पर्य, परमात्मा को प्राप्त करने का साधन अनन्य प्रेम। यदि अनन्य प्रेम को जीवन का सार बना लिया जाए तो साध्य रूप परमात्मा तत्काल मिल जाएंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, मनुष्य कर्म योनि है, बिना कर्म एक क्षण भी रह नहीं सकता, इसलिए उसे निरंतर अच्छे कर्म उत्तरदायित्व के साथ करने चाहिए। सत्कर्म का परित्याग कर देने पर मंद स्त्रियां निष्क्रिय हो, वे प्रमाद कर्म करती हैं। इसलिए त्यागी वैष्णव संत 3-3 लाख नाम जप का नियम रखते हैं, जिससे दूसरी बात सोचने का समय ना मिले, अवकाश ही ना हो जीवन में नाम के अलावा। संक्षेप में ये बातें ध्यान देने योग्य हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, पर चर्चा, पर निंदा, पर दोष कथन, पर दोष श्रवण, ये सब करके मनुष्य व्यक्ति का पाप संग्रह करता है, केवल जीवन का समय नष्ट करता है, अनर्थ का सेवन करता है। इसलिए भाई, पर दोष क्यों देखना, पर की ओर देखना है तो अपने से भीतर बैठे उस परमात्मा को देखो। आलस्य प्रमाद में एक क्षण भी न खोना, नाम जप पूजन स्वाध्याय सेवा नियमित रूप से एक एक क्षण उसी में लगा देना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, कभी भी ये नहीं सोचना कि बिना साधन किए दूसरा कोई हमें भगवान के धाम पहुंचा देगा। संत या गुरु मार्ग बतला सकते हैं भाई, चलना आपको होगा, करना आपको होगा, भगवान को अपना मानना आपको होगा। जहां तक बने काम क्रोध वीर हिंसा द्वेष द्रोह अभिमान गर्व का आश्रय नहीं देना, दंभ कभी नहीं करना। भगवान को हम किसी छल से नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान ठगे नहीं जाते भाई। प्रेम 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 और केवल प्रेम ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग हो सकता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, मन से वाणी से शरीर से कभी किसी का कुसंग नहीं करना, जिससे संसार के प्रपंचों में रुचि बढ़ती हो, इंद्रिय संयम घटता हो, त्याग के बदले भोग भावना बढ़ती हो, आसुरी प्रवृत्तियों की ओर वृद्धि जाती हो, भजन कम होता हो, भगवान की लीला में आनंद कम आने लगे, उस कुसंग का तत्काल 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 त्याग कर दो भाई, वो तुम्हारे कल्याण के मार्ग में रोड़ा है। पूज्य भाई जी कहते हैं, धारणा ध्यान समाधि ये पीछे की चीजें, सबसे पहले तो भगवान में हमारी रुचि हो, भजन करते करते कम से कम हमारे विकार मिटे, जिससे हमें भगवान में प्रेम हो, भगवान प्रिय लगे, आचरण में देवीय गुण आने लगे। इसके लिए नाम जप सर्वोत्तम साधन है। नाम जप करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। भगवान का नाम जपते जपते, भगवान के गुणों का चिंतन करते करते, भगवान के विग्रह का ध्यान धरते धरते भगवान के चरणों का आश्रय आने लगेगा, प्रेम होने लगेगा। इसलिए भाई, इन सब बातों को ध्यान में रखकर, सचमुच साधन को सब मानकर
इस पथ पर अग्रसर होना चाहिए। ये प्रेम रूपी, ये नाम रूपी साधन ही परमात्मा रूपी साध्य तक आपको और मुझे पहुंचा सकते हैं। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए, जिससे आपका और मेरा कल्याण हो जाए। जय श्री हरि।